सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और उस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं वंदन में सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में जानेंगे वह है निर्वाण। निर्वाण के विषय में तो ठीक है। राजा बोला, भंते क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है? हाँ महाराज, निरोध हो जाना ही निर्वाण है। भंते, निरोध हो जाना ही निर्वाण कैसे? महाराज, सभी संसारी अज्ञानी जीव इंद्रियों और विषयों के उपभोग में लगे रहते हैं, उसी में आनंद लेते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। वे उसकी ही धारा में पड़े रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, शोक करते हैं, रोते पीटते, दुख बेचैनी और परेशानी से नहीं छूटते, दुख में पड़े रहते हैं। महाराज, किंतु ज्ञानी आर्य श्रावक जन इन इंद्रियों और विषयों के उपभोग में नहीं लगे रहते, उसमें आनंद नहीं लेते और उसी में नहीं डूबे रहते। इसके इससे उनकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा के निरोध हो जाने से उपादान का निरोध हो जाता है। उपादान के निरोध से भव का निरोध हो जाता है। भव के निरोध होने से जन्म लेना बंद हो जाता है। पुनर्जन्म के बंद होने से बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना, पीटना, दुख, बेचैनी और परेशानी सभी दुख रुक जाते हैं। महाराज, इसी तरह निरोध हो जाना निर्वाण है। देखिए, जो निरोध हो जाना मतलब निर्वाण है। जब आप किसी चीज को निरोध कर देते हैं, हटा देते हैं, तो निर्वाण है। ऐसे निर्वाण के कई सारे स्वरूप है। तो निर्वाण के कई सारे प्रकार है, कई सारे प्रकार मिलेंगे आपको। जब मेरा एक लेक्चर भी नहीं शायद से इस पे अवेलेबल, शायद से बुद्धा मेडिटेशन पे होगा कि निर्वाण कितने प्रकार का है, निर्वाण क्या है। कई सारे प्रकार निर्वाण के, बहुत सारे प्रकार निर्वाण के। तो एक होता है क्षणिक निर्वाण, जो आप अनुभव कर सकते हैं। जब अपनी तृष्णा का त्याग करते हैं, जब तृष्णा को छोड़ते हैं कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, वो अनुभूति भी निर्वाणिक अनुभूति पर क्षणिक अनुभूति, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से तृष्णा हटाई नहीं है। पर जब आप अपनी जिद को छोड़ देते हैं और वो छोड़ने के बाद जो हल्का पर अनुभव होता है, वो निर्वाण की अनुभूति है। एक निर्वाण की छोटी झलक है जो अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई आपके पीठ पे बहुत बोझ रखा है, एक सीमेंट की बोरी रख दी है, रेती की बोरी आपके पीठ पे मैंने रख दी है, और बहुत देर तक वो सीमेंट की बोरी, रेती की बोरी आपके पीठ पे रखी हुई थी, कितना भार लग रहा है। पर वह जब वो बोरी आपने निकाल ली अपने पीठ के ऊपर से, नीचे पटक दी, कितना हल्का अनुभव होगा। वो जो हल्की तो शमन अनुभूति है, वो शमन अनुभूति निर्वाण की अनुभूति है। पर ऐसे ही निर्वाण प्राप्त होने पर अनुभूति होती है। तो निरोध हो जाना, हट जाना, हटा देना, छोड़ देना इच्छाओं को, तृष्णाओं को, उपादान को, वो निर्वाण है। तो निरोध हो जाना, तृष्णा का निरोध हो जाना। निरोध हो जाना मतलब अभी निरोध, ये शब्द इस कृत्य को दर्शाता है कि अब जो ढह चुका है, जो हट चुका है, अब वो फिर से उत्पन्न होगा नहीं। तो निर्वाण उसको पूर्ण रूप से कहा जाता है कि उसने अब जो हटा दिया, अब वो फिर से उत्पन्न होगा नहीं। इस रूप में निर्वाण है। तो जिस रूप में वो तृष्णा को हटा देता है कि वो तृष्णा फिर उत्पन्न नहीं होंगी उसके चित्त में। अभी तो आप अपनी इच्छाओं को हटा देते हैं, पर इच्छा फिर बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब आप ब्रेकअप होता है ना, तो ब्रेकअप होने के बाद आपने छोड़ दिया, पर यादें बार बार आती हैं। तो वो बार बार आने वाली यादें तकलीफ देती है। पर एक बार वो याद हमेशा के लिए छोड़ दे और फिर उसकी याद आ ही ना, तो बताओ ब्रेकअप हट करेगा क्या? ब्रेकअप इसलिए हट करता है कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसकी याद रह रह के आ रही है, और रह रह के वो इच्छा बार बार आने, छोड़ दो ना यार, जो गया सो गया, बार बार बोलना पड़ता है। तो इच्छा का इस प्रकार से निरोध हो जाना कि फिर से वो इच्छा उत्पन्न ना होना, वो सुख कारक है। सिर्फ इच्छा का निरोध होना सुख कारक नहीं है, पर इच्छा इस प्रकार निरोध होना कि फिर से उत्पन्न ना होना, वो सुख कारक है। बेस्ट एग्जाम्पल ब्रेकअप, या बेस्ट एग्जाम्पल प्रिय व्यक्ति का भी हो। कोई प्रिय व्यक्ति चला गया तब दुख होगा, पर कभी कभार एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना बीच बीच में रह रहे के दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसकी यादें, उसकी इच्छा है बार बार हमें उत्पन्न होती रहती है। हाँ, मेरा था, मेरा प्रिय था, चला गया, मुझे फिर से चाहिए, तो वो इच्छा बार बार उत्पन्न होती है और इसलिए फिर वो बार बार हमें दुख दे रही है। प्रिय व्यक्ति का जाना शोक कारक इसलिए होता है क्योंकि इच्छाएं बार बार आ रही है। तो इच्छाओं को ऐसे हटाना पड़ता है कि फिर उत्पन्न ना हो। ट्रस्ट इश्यूज भी तकलीफ देते हैं क्योंकि बार बार इच्छा आ रही है, तो वो इश्यूज बार बार क्रिएट कर रहे हैं। ये मनुष्य जिनका दुख खराब क्यों है? क्योंकि बार बार भूख लगती है, क्योंकि बार बार रोग होते रहते हैं, बार बार विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बार बार होने का जो कृत्य है, वो हमें दुख देता है। और निरोध उसे कहा जाता है कि एक बार जो गया तो गया, फिर उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी तृष्णाओं से, ऐसी इच्छाओं से हमें हटाना पड़ता है कि वो भी उत्पन्न ना हो।
वो कितना प्यारा एग्जाम्पल दिए कि जिस प्रकार से एक बार सांप काट देता है, काटने के बाद अपना जहर वापस लेता ही नहीं वो, उसी प्रकार इंसान का इच्छा होनी चाहिए कि एक बार जो छोड़ दिया फिर मैं नहीं एक्सेप्ट करता, फिर वो मेरे अंदर बार बार उत्पन्न होंगे नहीं। कि वो आशुतोष राणा का कितना प्यारा शेर है, मुझे बड़ा पसंद है वो, कि बुजुर्गों का छोड़ा हुआ मकान और महबूब की छोड़ी हुई गली, एक बार जो छोड़ा फिर कहीं पलट कर नहीं देखा। ये स्वभाव होना चाहिए कि एक बार जो छोड़ दिया ना फिर नहीं। वरना वैसे वाली कहावत हो जाती है, द रोड नॉट टेकन वाली, कि छोड़ दिया तो फिर नहीं ना, ये भी तो है। फिर वो इधर जाए कि उधर जाए, दोनों में से किसी भी रास्ते पे जाए पछतावा रहेगा। इस रास्ते से गया तो ये रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना कहीं मन में कभी ना कभी पछतावा होगा, यार वो रास्ता लेना लेके देखना चाहिए था। या इस रास्ते में थोड़ी भी तकलीफ आ गई, लगेगा नहीं है, उस रास्ते से जाना चाहिए था। और अगर उस रास्ते से गया तो लगेगा, उस रास्ते में थोड़ी तकलीफ आ गई तो बोलेगा नहीं, उस रास्ते से जाना चाहिए था। ये ऐसी इच्छाओं की किस्सा बन जाती है। कहीं से भी जाओ, इधर से जाओ या उधर से जाओ, इच्छाएं इंसान को उस रास्ते पे, उस पथ पे दुख दुख देती है। कोई मैटर नहीं, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अरेंज मैरिज को लगता है कि लव मैरिज अच्छा होता है, लव मैरिज को लगता है कि अरेंज मैरिज अच्छी किया तो ज्यादा पड़ रहा था। जिसको लड़की है वो लगता है कि लड़का होना चाहिए, तो जिसको लड़का है वो कहता है कि लड़की होनी चाहिए। इसको दोनों है वो कहता है ये क्या लेके पैदा होगी, अच्छा नहीं होते तो वो अच्छा रहता। ये इच्छाएं है जो बार बार उत्पन्न होती है। हमारी माँ अक्सर हमको कहती थी, काय दोन झाली मैंने, एक एक मूंगी झाली असती तरी बरसता। तो इच्छाएं ये जो है ना, कि जो नहीं हुआ वो इच्छा बार बार उत्पन्न होती है। तो इच्छाओं को इस प्रकार से हटाना है कि अब एक बार मैंने जब कह दिया कि मुझे वो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो संसार में एक बार मैंने ले लिया ना, लेने मैं अक्सर कभी कभार जब कोई चीज लेता हूँ तो लेने के बाद कुछ लोग बोलते हैं या देखता रही ये चीज मुझे महंगे में मिल गई और उसी को सस्ते में मिल गई, तो मैं लेने के बाद ये विचार नहीं करता कि भैया यार मेरे को उठना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, तो मेरे को सस्ते में मिल गया रहता या वैसा मिल गया रहता, नहीं। मतलब अभी मैंने ले लिया है, अब मुझे नहीं सोचना उस विषय में। अगर उसको कम मिला ठीक है, इज देयर मेरिट, वो उसके पुण्य है। उसी प्रकार अपने बच्चों को एक ही, कई बार कई सारे पेरेंट्स जो गलती करते हैं कि बच्चे की गलती होने पर से बार बार, आपने अपने बच्चे को एक बार टोक दिया तो टोक दिया, फिर से टोको हो गया। अब उसे बार बार टोक रहे वो दुख निर्माण करेगा। टोकना गलत नहीं है पेरेंट्स का, पर वो बार बार करना वो गलत है। तो जहां बार बार आएंगी वहां पे इच्छाएं बार बार है, और वो इच्छाएं बार बार है तो उसको उपादान बार बार है, उसका दुख भी क्या है, बार बार है। अब कोई भी कृत्य करे बार बार करते हैं तो इच्छाओं का बार बार निर्माण होने का स्वभाव बन जाता है उस चीज को लेकर। वो इच्छाएं फिर वैसे स्वरूप में बार बार उत्पन्न होंगी और आपको दुख निर्माण करेंगे। इसलिए जब हम निरोध की बात कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से उन इच्छाओं का निरोध की बात कर रहे हैं कि वो इच्छा फिर से उत्पन्न होंगे। समझ गए आप लोग? तो निरोध ही निर्वाण है, क्योंकि छुटकारा मिल गया ना इच्छा से। अगर कोई इंसान, बेकार इंसान आप जिंदगी समझ कर निकल जाए, लगता है जिंदगी भर का सुख मिल गया, भले ही आप जिंदगी पूरी जिए नहीं। कोई एक बदतमीज व्यक्ति या अपनी सास कहो या अपनी बहू कहो, है ना, या कुछ भी कहो, इसके मन में होगा देश उसके प्रति, लगता होगा ना एकदम चल्ली करना चाहिए भाई। बांटते ऐसा है क्या नहीं, कि एक बार के निकल क्यों नहीं जाती है जिंदगी से, बार बार आती रहती है। और जिस दिन निकल जाती है लगता है अरे निर्वाण ही प्राप्त कर लिया। एक बार निकल गई तो भले ही पूरा जीवन जिया नहीं, पर वो लगता है अरे चलो चली गई। तो वो अनुभूति वैसी होती है कि इस प्रकार से छुटकारा कि फिर कभी वो मुसीबत ना आए। और वो कैसा होगा, वो इच्छा, जब इच्छा चली गई ना तो फिर वो व्यक्ति फिर से भी आया ना तो दुख नहीं मिलेगा आप। समझ रहे? किसी व्यक्ति से आपका एकदम मुंह उठ गया ना, किसी व्यक्ति से आपकी एकदम इच्छा उठ गई ना, फिर व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए या ना आए, ठहरे या जाए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि आपका मोह भंग हो चुका है उस व्यक्ति से। अभी उस व्यक्ति को लेकर कोई इच्छा उत्पन्न होगी नहीं, ना पक्ष में ना विपक्ष में, ना समर्थन में ना विरोध में, दोनों से आपकी इच्छा पूर्ण रूप से विरोध हो चुकी है। इसलिए वो व्यक्ति आपके जीवन में रहे या ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही होता है इच्छाओं का ऐसा स्वरूप कि अब फिर से उत्पन्न ना होना वो निर्वाण है।
ठीक है, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होना मतलब उस संकलियों में बन जाना, ये हो गई दूसरी दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी, किसी इच्छा उत्पन्न होगी। तो इच्छा ही कि अगर बंधन से मुक्त हो गए, संकली कहा, संकल ही नहीं रहेगी। हम संकल्प रखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, नौकरी करते हैं, है ना। नौकरी करने के बाद हम घर ले लेते हैं। अब घर के चक्कर में गिर गए कि भैया अभी इसकी ईएमआई भरनी पड़ेगी, है कि नहीं। उस ईएमआई के लिए और कमाओ, दिन रात एक करो, है ना। फिर वो ईएमआई पूरी करने के लिए कितनी इच्छा करती, नहीं ये भी करना पड़ेगा, नहीं वो भी करना है, फिर कुछ और भी करने का मन करता है, पर नहीं ईएमआई ईएमआई छूट जाएंगी ना। तो ये जो हम बंधन में गिर जाते हैं, समझ रहे हैं आप। आप देखो, अभी मैं बीच में ये एक बड़ा प्यारा वीडियो आया था कि किस प्रकार से अगर एक सर्वे देखा गया तो मोस्ट ऑफ लोग जॉब में इसलिए गिरे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, क्योंकि घर की ईएमआई भरनी है, या गाड़ी की ईएमआई भरनी है, या इसकी ईएमआई भरनी है, क्योंकि इच्छाओं के चक्कर में फंसे। घर हो गया तो गाड़ी भी चाहिए, फिर गाड़ी हो गया तो iPhone 17 अभी प्रो मैक्स चल रहा है, वो भी चाहिए। इच्छाएं में एक बार उतरते हो तो फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं संकली। आप समझ रहे, एक चीज हुई, एक संकली आ गई, अभी इसका एंड खा लिया, फिर उसके बाद दूसरा वो एंड भी भरते, अब ये आगे तो कम से कम अब ये भी आना चाहिए, फिर ये भी आना चाहिए, फिर वो भी आना चाहिए, और वो संकली आगे बढ़ते जाते, इसलिए फिर ये संकली ने निर्माण करते हैं कि उस संकली में हम बंधे ना रहे। तो इच्छाओं से तभी निकलोगे जब इच्छाओं को छोड़ोगे, इसलिए छोड़ के निरोध होता है। इच्छाएं जो होती है ना, वो छोड़ के पूरी की जाती है, पूरी करके पूरी नहीं की जाती है, इसलिए निरोध कहा गया, इसलिए निरोध निर्वाण है। इच्छा की पूरी निर्वाण नहीं होती है। साफ साफ वेडिंग में बोला गया, निरोध और निर्वाण, निरोध ही निर्वाण है, निरोध हो जाना ही निर्वाण है। तो इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का छोड़ना मोस्ट ऑफ टाइम निर्वाण है। अगर आप इच्छा नहीं छोड़ रही, ये भी करना है वो भी करना है, तो निर्वाण नहीं आएगा। जिन जिन बातों से त्याग हो रहा हो, जिन जिन बातों से बातें छूट रही है, वो बातें करो। जिन जिन बातों से रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है, हाँ आप एक नया संसार निर्माण कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, तो अभी कौन निर्वाण पाएगा, ये भी अच्छा सवाल है। अब निर्वाण, निरोध मतलब निर्वाण है, अभी कौन निर्वाण पाएगा। राजा बोले, बनते क्या सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे। बड़ा प्यारा प्रश्न है। महायान में ये प्रश्न शायद से हाँ में आता, पर थेरावादा में नहीं ऐसा है। महायान में बोल सकते, अगर महायान में प्रश्न पूछा रहता, महायान ने किसी मंग से पूछा रहता कि बनते क्या सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते, कर लेंगे क्या, तो वो कहेंगे हाँ सभी कर लेंगे। पर क्योंकि थेरावादा में आपने पूछा, जो कि ओरिजिनल ब्रांच है, सबसे पहली ब्रांच है, ओरिजिनल ब्रांच है अभी भी, सबसे पहली ब्रांच है थेरावादा, उसमें अगर ये सवाल पूछा जाए तो जवाब आएगा नहीं, हर कोई निर्वाण प्राप्त नहीं करता। तो जान लो, वो सभी लोग जो ईएमआई में गिरे हुए, घर की, फोन की, गाड़ी की, ये नहीं शब्द आप लोगों के लिए है। तो राजा बोला, भंते क्या सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे। नहीं महाराज, सब निर्वाण नहीं पाएंगे। जो पुण्य करने वाले, स्वीकार करने योग्य धर्म की ही मानने वाले, जानने योग्य धर्म को जानने वाले, अनुचित धर्म को छोड़ देने वाले, अभ्यास में लाने योग्य धर्मों का अभ्यास में लाने वाले, और साक्षात्कार करने योग्य धर्मों का साक्षात्कार करने वाले भी निर्वाण प्राप्त करेंगे। पर ये कब कौन कर पाएगा, कौन कर पाएगा ये सब, जो इच्छाओं को छोड़ने वाले। इच्छाओं को छोड़ने वाले इन सब बातों का साक्षात्कार नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि वो इच्छाओं की पूर्ति में साक्षात्कार ढूंढ रहे हैं अपना। उनका सुख का साक्षात्कार कहाँ पे होता है, जो इच्छाओं में लगे होते हैं ना जो लोग, उनका साक्षात्कार इच्छाओं की पूर्ति में होता है, और इसलिए वो इधर नहीं आ सकते। तो कोई ये 5 बातें ना मेरे ख्याल से, सबसे पहली बात गिन लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले कि पुण्य करने वाले, पहली बात, यहाँ पे कीबोर्ड नहीं है ना की लिखा पे, यहाँ पे लिख रहे थे, सबसे पहले पुण्य करने वाले। दूसरा, स्वीकार करने योग्य धर्म को ही मानने वाले। अब कई सारे लोग कई सारे बातों में गिरे होते हैं, कई सारी बातों में गिरे होते हैं, कई सारे धर्मों में गिरे होते हैं, कई सारे संप्रदायों में गिरे होते हैं। तो सबसे पहली बात, पुण्य करो, जो पुण्य में मन लगाता है, जो पुण्य करना टाइम देख के नहीं करेगा ना, कि जब मैं खा लूंगा तब पुण्य करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो ऐसा होता है समय देख के, जो कहेगा कि मैं मेरे पास जब टाइम है तब पुण्य करूंगा, उसको अवसर नहीं मिलेंगे पुण्य करने के।
मार्क माय वर्ड्स, जो कहेगा मेरे पास जब खाली समय है मैं तब पुण्य करूंगा, उसको अवसर नहीं मिलेंगे। महापुण्य के अवसर तो बहुत ही रेयरली कभी उसको जीवन में मिल गया तो मिल गया। तो सबसे पहली बात पुण्य करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे अभी समय नहीं है मेरे पास, अभी नहीं कर सकता, तो उसकी क्योंकि उसकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके जो संस्कार है चित्त के, वो ऐसे कि नहीं यार अभी नहीं, अगली बार कर लूंगा, अभी तो मैं इतना ही कर सकता हूँ, अभी मेरे से इतना ही हो सकता है ना। तो ये बातों से ऊपर उठना पड़ता है। यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। पर सांसारिक व्यक्ति जो इच्छाओं की पूर्ति में लगा है, वो अपने लिमिट्स ही पुश करेगा, तो क्या में पुश करेगा, इच्छा पूर्ति में, है ना। तो सबसे पहला पुण्य करने वाला होना चाहिए, उसको जब भी देखिए पुण्य 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 पुण्य, ये बात आपको मन मस्तिष्क में घुसा देनी है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पुण्य करोगे तो आप एक लिमिटेड टाइम तक ही रह पाओगे शासन में। मोस्ट ऑफ जो लोग लिमिटेड टाइम तक रह पाते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंस के हिसाब से पुण्य करते हैं, और कन्वीनियंस हमेशा नहीं रहती है ना। कन्वीनियंस वाले व्यक्ति में कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, क्योंकि कन्वीनियंस हमेशा नहीं रहेगा, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और कन्वीनियंस मतलब देयर मस्ट बी अ फ्री टाइम, और ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभार हम देर रात तक काम कर लेते हैं, बोलेंगे नहीं आज तो मैं आराम करूंगा, मेरे फ्री टाइम नहीं है, तो नहीं हो पाएगा पुण्य। तो अगर आप कन्वीनियंस के हिसाब से करोगे तो आपके जो कितने भी अच्छे, आपने कितने बड़े बड़े महान महान पुण्य क्यों ना किए होंगे, एक समय ऐसा भी आपको आप अपने जीवन में देखोगे कि आप एक भी पुण्य नहीं कर पा रहे। ऐसा भी समय आता है कि अरे मेरे से तो एक भी पुण्य हुआ नहीं, और दुख के समय तो होगा ही नहीं उनसे पुण्य, परेशानी के समय तो उससे होगा ही नहीं उनसे पुण्य। तो व्यक्ति ने पुण्य करने वाला होना चाहिए, विदाउट कन्वीनियंस, विदाउट टाइम, मुझे तो करना है भैया जो भी जिंदगी में आते रहे, ठीक है। फिर स्वीकार करने योग्य धर्मों को, जो और ऐसे कि नहीं मुझे इन्हीं बातों में उछलेना है, मुझे इसी में मुझे मेरा सुख देखना है, इसमें मुझे मेरा आनंद देखना है। फिर जानने योग्य धर्मों को जानने, फिर इस बातों में लगाते हैं कि मुझे ये भी धर्म की ये बात भी जाननी है, मुझे धर्म की वो बात भी जाननी है। ऐसे मन में रुचि है क्या हमारे, ये धर्म में कितना कुछ जानने हैं, भावी तब्बंग सच सच का तब्बंग, तो धर्म में कितना कुछ जानने होगे, मुझे ये बात भी जाननी है, मुझे वो बात भी जाननी है, मुझे इन सब बातों में। तो जो व्यक्ति समय ही निकालने को तैयार नहीं, बोलेगा नहीं अभी नहीं, बात में आराम से करूंगी, इतनी क्या खाइए, ऐसा नहीं होता। 5 साल में कौन कहाँ होगा बता नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए ये जो होता है कि जानने योग्य धर्मों को मुझे जानना है, इस संसार में जो सब जो जो जानने योग्य, भगवान ने जो जो जानने योग्य बताया मुझे जानना है, उसमें मन लगाना है, उसमें मन घुमाना है आपका, ये बात जानने योग्य मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो दिस थिंग। फिर अनुचित धर्मों को छोड़ देने वाला, जो धर्म योग्य ही नहीं है, जो ये बातें नहीं करनी चाहिए, इन व्यर्थ के कामों में लगा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कितना सुंदर वो सुमन माली का काम था। सुमन माली ने एक क्षण नहीं सोचा, मतलब जान जाएंगी तो जान जाएंगी, राजा ज्यादा से ज्यादा मेरी क्या लेगा, प्राण लेगा, कोई चिंता नहीं, पर ये बात मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एक बार का अपनी जान त्यागने तैयार था। तो ऐसे जो बातें अनुचित नहीं है उनको मैं क्यों चिंता करूँ थी, वैसे भी अकुशल धर्म है, वैसे भी ये बातें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, जो अनुचित बात है वो छोड़ दो, जिसको करने से अच्छा महान पुण्य होगा उसमें लगा के रखो अपना मन। तो इस बात को ध्यान रखो कि अगर ये अनुचित बात है, उतनी भी उपयुक्त बात नहीं कि अपना उतना समय दूं, अपनी जी जान दूं, अपनी दिन रात एक करूं। जॉब का काम जॉब तक, प्रेम का काम प्रेम तक। अगर हर चीज आपने एक साथ ला कर देखी, इसको भी देना है उसको भी देना है, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर बना पाओगे, आप बाउंड्री नहीं बना पाओगे, और आप सन्मार्ग पे नहीं चल पाओगे, क्योंकि सन्मार्ग भी समय मांगती है। जैसे रिलेशन समय मांगता है, जैसे जॉब समय मांगता है, जैसे धर्म भी समय मांगता है। पर समस्या ये हो जाती है कि मोस्ट ऑफ लोग धर्म कर लेंगे ना, अभी नहीं, हर चीज समय मांगती है, हर चीज। इसी प्रकार धर्म को भी आप समय देना पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं तो फिर नहीं। तो और फिर अभ्यास में लगे योग्य धर्मों को अभ्यास में लाने वाला भी पता होता है कि मुझे कौन सी बातों का अभ्यास करना है, और उसमें अभ्यास का समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप अभ्यास नहीं कर सकते धर्मों का, कितने कुछ भावित करना पड़ता है इस धर्म में। और साक्षात्कार, कि बाबा ये धर्म साक्षात्कार करने योग्य, इनको मैं सुन के काफी इन्हें साक्षात्कार भी करना है। तो ये सब जो कामों में लगे हैं, कितने, 1 2 3
4 5 6, जो ये 6 बातों में लगे हैं बराबर, वही व्यक्ति निर्वाण का साक्षात्कार कर पाएगा। तो आप देखो। नेक्स्ट, निर्वाण नहीं पाने वाले भी जान सकते हैं कि यह सुख है। राजा बोला, भंते जो निर्वाण नहीं पाता, क्या वह जानता है कि निर्वाण सुख है? हाँ महाराज, जो निर्वाण नहीं पाता वह भी जानता है कि निर्वाण सुख है। तो आप निर्वाण नहीं पाया, हम सबने नहीं पाया, ना आपने पाया ना मैंने पाया, पर फिर भी पता है कि निर्वाण सबसे सुखकर है, सबसे श्रेष्ठ है ना। बंदे स्वयं उसे नहीं पाकर जैसे जानता है वह सुख है। महाराज, जिनके हाथ या पैर कभी काटे नहीं गए, वे क्या जानते हैं कि हाथ या पैर काटे जाने से दुख होता है? पता है ना आपको, हाथ पैर नहीं काटे फिर भी पता है कि आपको अरे हाथ पैर कटने से कितना दुख होता है। फिर उसी प्रकार बनते हाथ या पैर काटे गए दूसरे लोगों के रोने पीटने को सुनकर जानते हैं कि ये दुख है। महाराज, इस तरह निर्वाण पाए हुए लोगों के संतोष को देख के, प्रीतिपूर्ण वाक्यों को सुनकर, वे सभी जिन्होंने इसे नहीं पाया है वो जान सकते हैं कि निर्वाण कितना सुखकर है। कभी उदाहरण ये ग्रंथ उठा के देखिएगा, आहा, उस उन अरंतों की वाणी को देखिएगा, क्या था वो। सबसे मुझे जो सबसे प्रिय है, बड़ा मुझे प्रिय है अपना आम्रपाली का उदाहरण। सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। वो पढ़ के लगता है कि अरे क्या निर्वाण प्राप्त किया, इतना सुंदर। तो उदान कभी पढ़िएगा, ये थ्री गाथा कभी पढ़िएगा, थिर गाथा कभी पढ़िएगा, कि जिन जिन लोगों ने निर्वाण प्राप्त किए, निर्वाण प्राप्त कर समय उनके मन से एकदम क्या वाक्य निकले, वो वाक्य सुन लगते कि निर्वाण कितना सुंदर है, कितना अच्छा, कितना अद्भुत है। तो निर्वाण किस प्रकार जाना जा सकता है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।